तो कितना मुश्किल था जब अगर फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हों ज़िंदगी में, और उस एज पे कैसे मैनेज करते हैं? क्या चल रहा होता है एक यंग लड़के के दिमाग में? इज़ इट ओके, इज़ इट चैलेंजिंग? अब आप वापस देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें जो आप उस जर्नी का हमसे शेयर कर सकें, कुछ स्ट्रगल्स शेयर कर सकें और लोग जो इसी स्टेज से गुजर रहे हैं उनके लिए? उस वक्त तो मुझे नहीं पता लगा। उस वक्त इतना मैं पागल था, अंधा था एक चीज़ को फॉलो करने में, कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि इर्द गिर्द क्या चीज़ें कमी हैं या क्या नहीं होनी चाहिए। विच इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई थिंक, हाँ, राइट? आई थिंक इट वाज, बट नाउ आई लुक बैक, आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम, यू नो। But I feel like everybody go through it, and difficult time makes you, you know. I'm thankful that I got through all of that, you know. वरना मुझे वो experiences, वो चीज़ें नहीं मिलती शायद। किस तरह के एक्सपीरियंसेस फॉर एग्जांपल? I think it shapes you. If आसानी से सब कुछ हुआ होता तो शायद इतनी वैल्यू ना होती कुछ चीज़ों हमें की, या इतना इतनी इतना इतना निडर नहीं होता मैं। मतलब आज अगर 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, एंड I want to leave this work and start something else, I'll do it in a heartbeat. Okay. Because I know that I can start from minus or scratch and start doing anything that I would like to. Resilience आ गई आपके अंदर। Yeah, you can say that. बट किस किस्म की स्ट्रगल थी, मतलब क्या? भाई जो हर किसी की होती हैं, कुछ लाइक किस्सा सुना दें हमें दो तीन प्लीज। जब मेरा पहला मुझे कमर्शियल थिएटर प्ले मिला था अवांती, तो उसकी रिहर्सल्स होती थी बीच लग्जरी में। मेरा घर उससे थोड़ा दूर होता था, तो मेरे पास एक बाइक होती थी 1 to 5, तो उसका आगे का जो मडगार्ड होता है वो ख़राब टूट गया था। तो मैं आ रहा था तो बारिश हो रही थी, दैट्स हाउ आई रिमेंबर इट। तो वो जब चल रहा था, टायर रोल हो रहा था, तो उसकी कीचड़ उछले जा रही थी। आई डोंट हैव हेलमेट विद मी, तो मेरे फेस पे आया जा रहा था। बाय द टाइम जब मैं होटल पहुंचा वहाँ पे रिहर्सल्स के लिए, तो मैं पूरा कीचड़ में था। एंड आई सॉ पीपल कमिंग इन द कार, यू नो, आराम से वो, और मैं लीड कर रहा था उसमें मजनू। I felt like यार ये तो बहुत ही, I went up to the washroom, वहाँ डायरेक्टर भी था, like shit man, ये क्या मतलब इतना मुश्किल क्यों है? But I was like चलो फिर, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि ये कोई फिल्म का सीन चल रहा है, यू नो, अंडरडॉग में मेरे साथ जो हो रहा है, यू नो, आगे कुछ अच्छा होने वाला है, यू नो, यू शेप यू। तो वो सोच के मैं टाइम गुजारता रहता था। इस तरह की बहुत चीज़ें होती थी। पैसे नहीं होते थे, कभी कुछ नहीं होता था, कभी बहुत होते थे, कभी नहीं होते थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। और मुझे लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा लेंथी रूट लिया। किस तरीके से? व्हाट यू मीन? मतलब जब मैंने ड्रामे की तरफ मेरा रुख हुआ, तो एक्चुअली मुझे ड्रामे करने नहीं थे। मुझे ये था कि हाँ फिल्म करनी है, पर पाकिस्तान में तो फिल्म होती नहीं थी। एंड आई वाज वेरी नाइव कि अच्छा, मुझे लगा हाँ मैं ये करूँगा, सीखूँगा यहाँ से, एंड आई वेंट टू आई विल गो टू इंडिया एंड आई विल डू फिल्म्स एंड ऑल ऑफ दैट। ये मेरे दिमाग में था। अच्छा। बट जब मैं ग्रेजुअली बड़ा हुआ और मैंने देखी रियलिटी, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देयर आर बाउंड्रीज। पासपोर्ट लेते हैं, जाते हैं, यू नो, यू हैव टू बी द सिटीजन एंड आई कैन नॉट बी द नेक्स्ट एसआरके जस्ट लाइक दैट। हाँ, यू कांट, यू नो, इट्स वंस इन अ मिलियन। तो ये था, हाँ, ये स्ट्रगल थी। आप कहते कि रूट बहुत लंबा लिया आपने? रूट लंबा लिया, बहुत ऑनेस्ट रूट था कि ऑडिशंस देने चला जाता था। उस पे आते हैं, वो भी डिटेल में मुझे बात करनी है कि प्रोडक्शन हाउस पे आप गए, आपने हर जगह, मतलब मैंने ड्रामा देखा, अच्छा ये ड्रामा है, तो एंड में क्रेडिट्स आते हैं, उसमें प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखा है। वो फेसबुक पे सर्च किया, फेसबुक पे देखा एड्रेस ये है, वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँच के उनको बताया कि ये थिएटर किया हुआ है, और जो है ना, बस ऐसे ही आ जाते चले जाते थे विदाउट पहली अपॉइंटमेंट? दफ़ा ऐसे ही चला गया। और वो लोग मिल लेते थे आपसे? नहीं, मतलब ली कुछ अपॉइंटमेंट लोगों से इधर उधर। वही उसामा को दोबारा कांटेक्ट किया जब उस अपनी जर्नी 2-3 साल थिएटर में लगाने के बाद, उसके बाद दोबारा गया। अच्छा। He didn't recognize me. Okay. And obviously he didn't. टाइम है, अब पहचानो। नहीं, I was fine. I understand his nature of job ना। आप एक दिन में 40-40, 50-50 लोगों को डील कर रहे हैं, तो आपको कैसे याद रहेगा कि एक बच्चा मिला था मुझे 10-15 मिनट के लिए। तो उनको बताया उन्होंने, मुझे एक लिस्ट थमाई कि ये प्रोडक्शन हाउस में सो कॉल्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जो यहाँ पे जो नहीं होते कास्टिंग डायरेक्टर्स। तो फिर मैं उनके पास गया, उस वक्त डिस्क होती थी कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, यू नो, शरीफ सा प्यारा सा बच्चा। आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर दैट किड यार। क्यों भाई, वो किड ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है? सो ऑनेस्ट, किड ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, माशाल्लाह से। हाँ, मतलब दैट्स फाइन। आई डोंट टेक एनी प्राइड इन व्हाट आई एम टुडे, बट इट्स फाइन। इट कुड हैव बीन डन इन अदर वे आल्सो, बट आई फील बैड फॉर दैट किड बिकॉज ही वाज ब्लाइंडली सो ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, यू नो, लाइक मुझे अच्छा काम करना है। तो क्या उसको उस बच्चे को जिसके लिए आपको बुरा लग रहा है, उसको कोई कीमत देनी पड़ी इस ऑनेस्टी की? कीमत क्या देनी पड़ी, उसने बस यही है कि उसकी थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो गई
क्योंकि तो आई वो वाज क्या लाइक दूसरा रास्ता क्या ले सकता था, उसके पास और दूसरा क्या रास्ता था? यही रास्ता है नहीं? दूसरा रास्ता ये था कि मैं एक्टिंग स्कूल की जगह जिम चला जाता, ओह, मैं बॉडी बनाते, लुक्स पे बॉडी काम बना करते। लेता, अपनी अपीयरेंस पे काम करता, मैं अपनी वो जॉब रखता, which is not wrong, maybe it's fine, ट्रू। बट आई वांटेड टू बी एन एक्टर। तो मुझे तो ये था कि मुझे एक्टिंग आप का craft शौक है। सीखना हाँ, चाहते मुझे थे। ये नहीं था कि लोग मुझे जाने और जो है ना मैं फेमस हो जाऊँ। सीरियसली? हाँ। ये कहीं भी पार्ट नहीं था कि लोग मुझे अभी भी जानें? नहीं है। अच्छा, ओके। आपको लग नहीं रहा शाइनी शूज देख के? शाइनी शूज तो कह रहे, लुक एट नहीं मी। नहीं, शाइनी शूज वेरी सटल Shiny shoes, the white But yeah. shirt with shiny shoes. I say, Yeah. don't go on the white white shirt. Go on the shiny shoes. Yeah. This is the avatar. Yeah, The but reality is here. Sorry. I'm actually enjoying it. But yeah, हाँ नहीं दिल नहीं था कि लोग जाने और ये बस एक्टिंग अच्छी करनी थी और अच्छे लोगों के साथ काम करना था। तो कितना मुश्किल था जब जगह जगह आप प्रोडक्शन हाउसेस पे दरवाजे खटखटा रहे थे? कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर कर सकें? आई एम श्योर बहुत डिसहार्टनिंग एक्सपीरियंसेस भी होंगे। फिर फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? लकीली इतना मतलब आपने तो ऐसे बताया कि मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। भाई आपने जहाँ मैंने सुना जहाँ पढ़ा है वहाँ आपने ऐसे ही लिखा था, मैं जगह जगह क्या? जा रहा था। कहाँ मैं- पे पढ़ा आपने? एक आर्टिकल में ही पढ़ा, एक किसने इंटरव्यू लिखा ये में। आर्टिकल? कौन है ये? भाई वो आपका ही इंटरव्यू है और देखिए ये सच है तभी तो मुझे पता है ना। लेकिन मैंने खुद आपने नहीं deny लिखा, नहीं। मैंने तो बताया कुछ जो और भी है, होगा, आपने- उसने इसको थोड़ा ड्रामेटिक कर अब दिया होगा ये कि मैं अब आप- दरवाज़ा खटखटा चले रहा आप था मेरी struggle रियलिटी से। बता दें। आप बेल बजा रहे थे फिर? नहीं बस वो ओपन गेट था, मैं अंदर चला गया। अंदर गया, मैंने कहा सॉरी वी ऑडिशन। आर बीइंग सो लेम टुडे। नो नो नो, इट्स फाइन, इट्स एक्चुअली गुड। सो बस वैसे ही चला गया और जाके ऑडिशन दिया। बट स्ट्रगल ये था वहाँ पे कि मैंने थिएटर किया हुआ था और मैं थिएटर में भी जो है ना वो बहुत अच्छे से जलन नहीं हुआ था, बिकॉज थिएटर की लैंग्वेज थोड़ी लाउड है या और मुझे प्रॉब्लम है लाउड चीज़ें करने से। मुझे वो इजी लगता है ओके कि अगर आपने 500 लोगों को रीच आउट करना है, अपनी आवाज़ और डायलॉग और एक्सप्रेशन वहाँ तक पहुँचाना है, तो वो मुझे इजी लगता है करना, रादर देन यू नो स्टेइंग इनसाइड एंड यू नो फीलिंग समथिंग इनसाइड और वो रिफ्लेक्ट करना। उसको सटल तरीके से बताना। हाँ मतलब महसूस करना उस चीज़ को। तो वो मैं जाके ऑडिशंस में करता था और मुझे सब यही बोलते थे कि जो है ना ये तुमने तो कुछ किया ही नहीं। ओह फिर उन्होंने मुझे किसी का ऑडिशन दिखाया, हाँ। किसी एक्टर का, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो नाम नहीं ले सकते? नहीं मैं नहीं ले रहा। तो उन्होंने तो ऑडिशन अच्छा दिखाया, audition था, उसने बुरा- उसने बुरा उसने audition था? उसने मिमिक्री की हुई थी किसी की ओके एंड दे वर गिविंग मी रेफरेंस कि यार ये देखें आप क्या उसने। हाँ आई वाज लाइक दैट्स अ मिमिक्री, हाँ। इट्स नॉट एक्टिंग। आई कैन प्ले अ कैरेक्टर, मतलब मैं मिमिक्री कर सकता हूँ किसी की भी, तो वो इनको चाहिए। तो मैंने वो किया, वो ऑडिशन हो गया। और I आप got इन- my first project. I was like, wow, Wow. that was that easy. पहले They कर लेता want मैं। this. इनको ये चाहिए, स्पून फीड करना है इनको। They don't मैं want पहले कर लेता। authenticity. इनको चाहिए कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इनको बताएं